नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का होगा। पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप ऑप्शन वाइज सुनते हो तो मान के चले आपका 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताने कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बेंगलुरु, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा या ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो जल्दी से बताना कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है। तो देखिएगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो होता है वो आपका तिरुवनंतपुरम में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसरो का मुख्यालय कहां पर होता है, तो इसरो का मुख्यालय जो होता है आपका बेंगलुरु में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का स्थापना जो हुआ था आपका 1969 कब हुआ था, 1969 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो होता है आपका श्रीहरिकोटा में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना है कि भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन आपका एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी के आर नारायण, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी के आर नारायण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच प्लेस डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस, यानी कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन आपका गोरखपुर है, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी मेरठ। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो आपका गोरखपुर स्थान पर हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है गोरखपुर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब हुआ था, तो आपका 1922 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सेनेगल, यानी कि सेनेगल की राजधानी कहां पर होती है। आपको बताने कि सेनेगल देश की राजधानी कहां पर है। ऑप्शन आपका मोगादिशु, ऑप्शन बी सियोल, ऑप्शन सी पियोंगयांग या ऑप्शन डी डकार। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सेनेगल की राजधानी जो होता है वो आपका डकार होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी डकार यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सोमालिया की राजधानी कहां पर होता है, तो सोमालिया की राजधानी जो होता है आपका मोगादिशु होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और उत्तरी कोरिया का जो होता है आपका पियोंगयांग होता है, और दक्षिणी कोरिया का जो होता है वो आपका सियोल होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आ चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि कौमी तराना इज द नेशनल एंथम ऑफ विच कंट्री, यानी कि कौमी तराना किस देश का राष्ट्रीय गान है। आपको बताना कि कौमी तराना जो होता है वो किस देश का राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन है आपका कनाडा, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो देखिएगा कौमी तराना जो होता है वो आपका पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय गान होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी पाकिस्तान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि गॉड सेव द क्वीन जो होता है वो किस देश का राष्ट्रीय गान होता है, तो गॉड सेव द क्वीन जो होता है वो आपका यूनाइटेड किंगडम का होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और अमार सोनार बांग्ला जो होता है वो आपका बांग्लादेश का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आ चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि गोल इज द फेमस बुक ऑफ विच प्लेयर, यानी कि गोल किस खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है। आपको बताना कि गोल जो होता है वो किस खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन आपका मेजर ध्यानचंद है, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा गोल पुस्तक जो होता है वो आपका मेजर ध्यानचंद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो हॉकी का जादूगर जो कहा जाता है आपका मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है डाफर ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि डाफर जनजाति भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि डाफर जनजाति भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सिक्किम है, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो देखिएगा डाफर जनजाति जो होता है वो भारत के गुजरात राज्य में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी गुजरात यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो लेप्चा जनजाति जो होता है आपका भारत का सिक्किम राज्य में पाया जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और गारो जनजाति जो होता है आपका मेघालय राज्य में पाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुरुजी इज द पॉपुलर सरनेम ऑफ विच पर्सन, यानी कि गुरुजी किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है। ऑप्शन आपका रविंद्रनाथ टैगोर,
ऑप्शन बी एम एस गोलवलकर, ऑप्शन सी जगजीवन राम या ऑप्शन डी टी प्रकाशम। तो जल्दी से बताना कि गुरुजी किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है। तो देखिए गुरुजी जो होता है आपका एम एस गोलवलकर का लोकप्रिय उपनाम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी एम एस गोलवलकर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुरुदेव किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है, तो गुरुदेव जो होता है वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का लोकप्रिय उपनाम है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर वाज द फर्स्ट जैन म्यूजिकल, यानी कि प्रथम जैन संगीति कहां पर हुआ था। ऑप्शन आपका पावापुरी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुशीनगर या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा पहला जैन संगीत जो हुआ था वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी पाटलिपुत्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम जैन संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हेन वाज द स्लेव डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना कि गुलाम वंश का स्थापना किस वर्ष को हुआ था। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा गुलाम वंश का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1206 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, तो गुलाम वंश का संस्थापक जो माना जाता है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच स्टेट इज द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड, यानी कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। ऑप्शन आपका जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स जो होता है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी उत्तराखंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच स्पोर्ट इज रिलेटेड टू द विंबलडन ट्रॉफी, यानी कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन आपका क्रिकेट है, ऑप्शन बी गोल्फ है, ऑप्शन सी आपका लॉन टेनिस या ऑप्शन डी पोलो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विंबलडन ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका लॉन टेनिस से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी लॉन टेनिस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इजरा कप का संबंध किससे होता है, तो इजरा कप का संबंध जो होता है आपका पोलो से होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर वाज गौतम बुद्ध बोर्न, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। आपको बताना कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन आपका पटना, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी अमृतसर या ऑप्शन डी कुशीनगर। तो देखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो आपका लुम्बिनी में हुआ था, नहीं कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी लुम्बिनी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब हुआ था, तो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबा लेना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबा लेना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दो, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना है। कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेंपल लोकेटेड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका भारत है, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो होता है वो आपका इंडोनेशिया में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी इंडोनेशिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल द आर्मी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। जैसे हमारे चैनल पर लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद आर्मी में जितना भी पिछले 2 सालों में क्वेश्चन पूछा गया है उसका सोल्यूशन होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको 1 या 2 मिनट बाद ही लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका खेल है, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी विज्ञान या ऑप्शन डी कला। तो जल्दी से बताना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी साहित्य यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना। और धार्मिक क्लासेस पे लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।